हेलो फ्रेंड्स, हम सर्कुलर मोशन पिछले दो वीडियो से में स्टडी कर चुके हैं। आइए फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सर्कुलर मोशन में पिछले हमने देखा था कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन दो तरह से चेंज करता है। तो यहाँ पर लेट सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी v से जा रहा है। तो अगर इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन रहेगा तो यहाँ पर ये इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन रहेगा ए डैश, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये ए डैश में मिला, तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट एक दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं। ये एक केस हो गया और एक दूसरा केस जिसमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर टेंजेंशियल रहेगी, मतलब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ये रहने वाली है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के अब यहाँ पर ये बात हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों ही चेंज होंगे, ठीक है, या दोनों में से कोई एक चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अब दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करे, इसकी स्पीड को चेंज करे। अगर वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, ओके, तो उसको बढ़ाना है, तो यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड उसको करना है, तो उसके लिए हमको ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। आपको हमेशा याद रखना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा या उसके ऑपोजिट होगा। अगर उसके ऑपोजिट रहा तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को वो कम कर देगा, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा और घटाएगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी के हम मैग्नीट्यूड को कई बार स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट हो गया आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, जो यहाँ पर ये केस दिख रहा है आपको, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगा या बढ़ाएगा, ठीक है। और एक कंपोनेंट है जो उसके डायरेक्शन, देखिए मैंने हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की कि यहाँ पर हमको हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज करना है, और डायरेक्शन वेलोसिटी के हर पॉइंट पर टेंजेंशियल रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या रहेगी, ये रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमको हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें ये वाला वेलोसिटी, जिसको हम रेडियल या नॉर्मल नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ए एन, ठीक है, उसको भी कहते हैं। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जाकर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने वाला है। तो सर ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ए सफिक्स सी, इसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये वाला एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कल के अलॉन्ग घुमाने के लिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों में आपको फ़र्क करना चाहिए कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब टूवर्ड्स सेंटर, जिसको हम कहते हैं टूवर्ड्स सेंटर, या फिर सेंटर सीकिंग, इसको हम कहते हैं सेंटर सीकिंग, ठीक है। तो जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको सेंटर की तरफ दिख रहा है वो हमारा रहने वाला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसे आने वाला है। ये आपका नेट एक्सेलरेशन रहेगा ए, और ये ए जो है इसको हम ए नेट कहते हैं, ए नेट, ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन। तो ये ए नेट जो होगा आपका वेक्टोरियली ऐड होगा। और ये कैसे ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर ए टेंजेंशियल इसका स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल इसका स्क्वायर,
इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसलिए मैं आगे का जो भी फार्मूला हमारा हो जीरो हो जाएगा। वेक्टर एडिशन के अंदर हम ये बात जानते हैं। तो ये फार्मूले थ्रू हम ए नेट जान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी सिंपल काम के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ज़्यादातर हमको इस चैप्टर में या ये जो स्टेट बोर्ड की बुक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे हम डिस्कशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक ही लिमिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के फार्मूले में आपको रिलेशन लिख देता हूँ। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस है आर, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है जो टूवर्ड्स सेंटर रखने वाला है ए सी ए रहने वाला है। तो ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के साथ इसका रिलेशन रहने वाला है अल्फ़ा इंटू आर। अब एक बात याद रहे कि ये जो इसका डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है, इसलिए उसमें नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हमको गिवन है, ये याद रखना है। उसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ए सी ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको हम कहते हैं। तो इसका रिलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन जो होता है वो, अगर लेट सपोज कि यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को चेंज तो नहीं कर रहा और उसका रिलेशन भी नहीं है उसके साथ। तो यहाँ पर अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी है ये इस ऑब्जेक्ट का जो सर्कल के अलॉन्ग घूम रहा है ओमेगा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एक और रिलेशन आपको याद रखना है कि लीनियर वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी है v, ठीक है, उसका रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ कुछ इस तरह, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये हमारे डेरिवेशन नहीं है, इसके स्कोप के बाहर है, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करें। तो यहाँ पर अगर आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय आर, ठीक है। ये याद रहा तो ये भी याद रह सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाय आर, और अगर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर तो ओमेगा इंटू वी। तो ये तीन फार्मूले हमारे को यहाँ पर इसके मिल रहे हैं। तो एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि ये हम बार बार यूज़ करेंगे, खासकर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, ये दो फार्मूले हम बार बार यूज़ करेंगे। और ये वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एक और दो, ये दो रिलेशन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको याद कर लें, ज़रूर याद करें और इसको दिमाग में रखें। तो मैंने आपके सामने रखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टूवर्ड्स सेंटर होता है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाने के लिए। आइए हम इसको आगे और बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाए ज़ीरो, ए टी से हो जाए ज़ीरो, ठीक है, तो ए टी हो जाए ज़ीरो, तो यहाँ पर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया ज़ीरो, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया कांस्टेंट, मतलब इसकी स्पीड हो गई फिक्स्ड। अब इस सर्कल में जब भी घूमेगा तो सेम स्पीड से घूमेगा। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से ही घूमेगा, 12 मीटर पर सेकंड अगर इसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल, तो उससे ही घूमेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लेट्स सपोज कि इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर। तो यहाँ पर ऐसा मोशन जिसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाए फिक्स, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर यहाँ पर दूसरा केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पार्टिकल है, जो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन करवाने के लिए।
अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद रखो 0 हो जाए तो कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगा, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर अगर लेट सपोज कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये कि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकंड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते रहेगा। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो अब बढ़ते ही आएगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे हर सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड, उसके नेक्स्ट सेकंड में 13 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पीड भी चेंज होती जा रही है। तो ऐसा मोशन, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट ना हो, कंटिन्यूअस जो वेरी कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर स्पीड जो होता है, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग। तो यहाँ पर स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो आपको बता देना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन एक बात याद रहे कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ज़रूर होगा, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। और वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से स्पीड चेंज होते रहता है। तो आई होप कि ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखने के हैं। एक और रिलेशन मैं आपको बताना चाह रहा था, शायद बता देता हूँ। तो ये रिलेशन हमारा है, लेट सपोज कि एक पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो सर्कल के अंदर घूम रहा है, उसको टाइम लगा घूम के वापस यहाँ पर आने में टी। तो यहाँ पर सेंटर के साथ इसने जो एंगल ट्रेस किया वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। ये बात तो हम जानते हैं 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बोले तो 2 पाई होता है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 पाई 360 ना, और इसको हम हमेशा रेडियन में लिखते हैं, तो 2 पाई अपॉन में टाइम टी। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू, मैं इसको अलग लिख रहा हूँ 1 अपॉन में टी को, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही बन जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 पाई 1 अपॉन में टी जो होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पार्टिकल गिवन यूनिट ऑफ टाइम में अपनी मोशन को कितने बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में टी, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ ये आ गया आपका। तो आपको ये रिलेशन भी आपको दिमाग में रखना है। तो दैट्स इट आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।